हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइडो जोन में। और आज हम आपके लिए मैथ का एक शानदार टॉपिक लेके आए हुए हैं, बीजीय व्यंजक, और जिसे हम अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप कीवर्ड देख रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा बीजीय व्यंजक इसी कीवर्ड पे आधारित है। यानी अगर आप इस कीवर्ड को ठीक से समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बीजीय व्यंजक आसानी से समझ जाएंगे और इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे, चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम बारी बारी से पहले इसे हल करते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। तो जिस समय हम बीजीय व्यंजक को परिभाषित करेंगे यानी इसकी परिभाषा बताएंगे या इसे समझाने का प्रयास करेंगे, तो उस क्रम में हम चर और अचर का नाम लेंगे। अगर आपका चर अचर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सबसे पहले चर अचर की चर्चा कर लेते हैं, यानी इसे हम समझा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं चर किसे कहते हैं। चर, जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, यानी जो वेरी कर जाता हो, जो वेरी कर जाता हो उसे वेरिएबल करते हैं। वेरी माने होता है बदल जाना, यानी वैसी संख्या जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित ना हो, चर कहलाता है। चर कहलाता है और इसे अंग्रेजी अक्षरों से दिखाया जाता है। अंग्रेजी अक्षर से दिखाया जाता है। वैसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं हो, यानी जो स्थिर नहीं हो, वह चर कहलाता है। जैसे, और इसे अंग्रेजी अक्षर से दिखाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आपको अलजेब्रा में x नज़र आ सकता है, y, l, m, n, p, यानी किसी भी सांकेतिक अक्षर, अंग्रेजी के किसी भी अक्षर से आपको इसे दिखाया जा सकता है और वो चर कहलाता है, इत्यादि। बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर चैप्टर में कहीं भी आपको x, y, p, l, m, जो कि जिसका कोई मान नहीं है, स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, वो चर हो गया। ठीक है, अब समझते हैं अचर को। अचर, हिंदी में इसे नियत संख्या भी कहा जाता है। नियत संख्या या इसे स्थिरांक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। अचर का दूसरा नाम नियत संख्या और दूसरा नाम स्थिरांक भी है, यानी अचर को हम नियत संख्या और स्थिरांक भी बुलाते हैं और अंग्रेजी में इसे कांस्टेंट कहते हैं। परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जिसका मान निश्चित हो, अचर कहलाता है। अचर कहलाता है। वैसी संख्या जिसका मान स्थिर हो, अचर कहलाता है। जैसे समझ लीजिए, 5, 15, 85, 100, -15, जो भी हो, ये क्या कहलाएगा? अचर। बस इसको हम यहीं तक रखते हैं, यानी चर जो x, y, p, l, m, n किसी भी सांकेतिक अक्षर से दिखाया जाए वो चर है, और अचर वो है जिसका एक निश्चित मान है। जैसे ये 5, 15, 80, 85, जो भी संख्या लिख सकते हैं आप, वो सभी अचर होंगे। ठीक है, अब तो चर और अचर मोटे तौर पे आप समझ चुके हैं। अब चलिए समझते हैं बीजीय व्यंजक को।
अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक चर द्वारा स्वयं या अन्य चर अथवा अचर के साथ संक्रिया कर बनाए गए अर्थपूर्ण संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर द्वारा स्वयं या अन्य चर अथवा अचर के साथ संक्रिया कर बनाए गए अर्थपूर्ण संयोजन बीजीय व्यंजक कहलाता है। समझिए एग्जाम्पल से, जैसे अगर हम कोई चर लेते हैं x, ऐसा नहीं कि x ही हो सकता है, इसके जगह p, l, m, n कोई भी अंग्रेजी अक्षर हो सकता है। तो हम अभी समझते हैं कि x एक चर है, ये स्वयं x के द्वारा संक्रिया करेगा। संक्रिया का मतलब गुणा हो जाए, जोड़ हो जाए, घटा हो जाए, भाग हो जाए, जो भी हो जाए, संक्रिया करता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर को बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, चर के साथ संक्रिया किया तो जो परिणाम आया वो एक बीजीय व्यंजक है। चर है, अन्य चर मान लेते हैं y है, इसके साथ संक्रिया किया तो xy हुआ और ये भी क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हुआ। फिर मान लेते हैं चर है, यहाँ क्या लिखा है हमने, अचर के साथ। अचर के रूप में हम यहाँ 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ 2 रखे हैं। चर अचर के साथ संक्रिया किया तो क्या बनाया, 2x, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार हम देखेंगे क्या कि एक बीजीय व्यंजक का जो निर्माण होता है वो चर एवं अचर के साथ ही मिलकर के होता है। तो अभी अन्य चर भी देख लेते हैं, अन्य बीजीय व्यंजक भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 कह दें, तो यह भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं हमको, जो चर एवं अचर के साथ मिल करके एक अर्थपूर्ण संयोजन बनाता है तो वो एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा बीजीय व्यंजक को, चर को, अचर को। अब समझते हैं हम पद को। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, इसे सिर्फ ब्रीफली समझते जाइए और देखेंगे कि जब हम इसे समझ लेंगे तो इसका एक्सरसाइज पर कितना बड़ा असर होता है। तो अब हम समझते हैं पद को। पद, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, हम एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं और माइनस 2 लिख देते हैं। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर और माइनस 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये माइनस चिन्ह एक्स स्क्वायर को और 2 को अलग करता है, यानी इसमें 2 खंड हो जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान दीजिएगा, हम परिभाषा भी इसका बताएंगे। हमने यहाँ एक बीजीय व्यंजक लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और मैंने बताया कि इसमें 2 खंड हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला, एक 2 वाला। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर एक पद है और 2 भी एक पद है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कहते हैं 3 खंड है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी यहाँ पे 3 पद हैं, ये वाला और ये वाला। ये 3 पद हैं, एक है 2x स्क्वायर, दूसरा है 3x और तीसरा है 5। यानी कि हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक में जो प्लस और माइनस से
जो खंड बनता है, बीजीय व्यंजक का जो खंड माइनस और प्लस से बटा हुआ है, वो प्रत्येक खंड उस बीजीय व्यंजक का पद कहलाता है। यानी अगर पद की परिभाषा कहेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे हम कि बीजीय व्यंजक बनाने वाला वह खंड जो चर या अचर से बनता है तथा प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा बटा हो तो वह प्रत्येक खंड अपने चिन्ह के साथ पद कहलाता है। खूब अच्छी तरह से देख लीजिए कि बीजीय व्यंजक बनाने वाला वह खंड जो चर या अचर से बनता हो और प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा बटा हो तो वह प्रत्येक खंड अपने चिन्ह के साथ पद कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक x² - 2 था, तो यहाँ पे चिन्ह था माइनस का। यहाँ पे 2x² - 3x + 5 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ माइनस और प्लस चिन्ह को देखेंगे और इस माइनस और प्लस चिन्ह के द्वारा बीजीय व्यंजक का जो खंड खंडित होता है, जो पार्ट बटता है, क्या बट गया? माइनस से बट गया 2x² और 3x, इस प्लस से बट गया 3x और 5। तो ये जो बटा हुआ हिस्सा है प्लस और माइनस के अलावा, वो इसका पद है। ठीक है, तो इसका पद एक -3x है और यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। अब आप पद को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बीजीय गुणनखंड को। हमने अभी पद को समझा, हम पद को एक बार और बता दें। जैसे मान लेते हैं कि हमने 2x² + 5x - 3 कोई बीजीय व्यंजक लिया हुआ है, तो इसमें प्लस और माइनस ये दो चिन्ह के द्वारा जो ये खंड बटा हुआ है, प्लस के द्वारा ये अलग होता है और ये अलग होता है, माइनस के द्वारा 5x और ये 3 अलग होता है। हम प्लस और माइनस को देखेंगे तो इस प्रकार इसमें ये पद हो गया, ये पद हो गया और ये पद हो गया अपने चिन्ह के साथ। इसके पद कौन से हो गए? एक पद हो गया 2x², पहला पद। दूसरा पद हो गया 5x और तीसरा पद हो गया -3, ना कि 3। हम इसे -3 कहेंगे क्योंकि मैंने परिभाषा में भी बताया था कि बीजीय व्यंजक बनाने वाला वह खंड जो चर या अचर से मिलकर के बनता है तथा प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा बटा रहता है, तो वह प्रत्येक खंड अपने चिन्ह के साथ पद कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए एक बीजीय व्यंजक है, ये पूरा क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये चर एवं अचर से मिलकर के बना है। 2x² किससे बना है? 2 क्या है? अचर है। x² क्या है? चर है। ये चर अचर से मिलकर के बनता है तथा प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा बटा रहता है, तो वह प्रत्येक खंड, जो बटा हुआ खंड है, प्रत्येक खंड अपने चिन्ह के साथ पद कहलाता है। तो पहला पद हो गया 2x², इसके चिन्ह कौन से हैं? प्लस, तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ इसके साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस चिन्ह लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 3 था, इसके साथ कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का लगेगा। इस प्रकार इसके ये तीनों पद हो गए। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बीजीय गुणनखंड की ओर और देखते हैं कि बीजीय गुणनखंड किसको कहते हैं। क्या है? बीजीय गुणनखंड। बीजीय गुणनखंड
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फैक्टर। ठीक है, बीजीय गुणनखंड। बीजीय व्यंजक के पदों का चरांक वाला गुणनखंड, चरांक वाला गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाता है। बीजीय गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक पद लिखते हैं 2xy। हमने यहाँ एक पद लिखा, ये अपने आप में एक बीजीय व्यंजक भी है। अगर हम इसे लिखते 3x - 4, 2xy + 3x - 4 एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें पद कौन कौन से हैं, ये है और ये है। तो 2xy में इसका बीजीय गुणनखंड क्या होगा? अगर इसका गुणनखंड करेंगे हम 2xy में, तो 2 × x × y। इसमें चर कौन सा है? xy। इसका जो ये गुणनखंड है, यही इसका बीजीय गुणनखंड है। बीजीय गुणनखंड है। हमने क्या लिखा है कि बीजीय व्यंजक के पदों का, अगर ये एक बीजीय व्यंजक है, इसका एक पद है ये, तो इस पद का चरांक वाला गुणनखंड, इसका जब गुणनखंड करेंगे 2xy का, तो इसका जो चरांक वाला गुणनखंड है, यही बीजीय गुणनखंड कहलाता है। ठीक इसी तरह अगर 3x है, तो 3x का गुणनखंड क्या होगा? 3 × x, और इसका जो ये चर अंक वाला गुणनखंड है x, तो इसका बीजीय गुणनखंड क्या हो जाएगा? x। ठीक है, अब आप बीजीय गुणनखंड को भी समझ गए होंगे। अगर आपके पास एक पदी कोई बीजीय व्यंजक है, तो इसका बीजीय गुणनखंड क्या हो गया? 2 × x × y × z, इसका बीजीय गुणनखंड है। तो इसका ये वाला भाग जो है, चर अंक वाला जो गुणनखंड है, ये इसका बीजीय गुणनखंड है। अब चलते हैं संख्यात्मक गुणनखंड की ओर और देखते हैं वो क्या है। संख्यात्मक गुणनखंड या गुणांक, इसको न्यूमेरिकल फैक्टर या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जब हम किसी बीजीय व्यंजक के पद की बात करते हैं, तो उस पद की 2 स्थिति हो सकती है। मान लेते हैं कि एक पद है 2xy, इसका जब गुणनखंड करते हैं तो 2 × x × y करते हैं, तो ये तो चर अंक वाला भाग जो है, ये इसका बीजीय गुणनखंड कहलाता है। इसके अलावा जो ये अचर वाला भाग है, ये गुणनखंड इसका गुणांक कहलाता है या संख्यात्मक गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए कि अगर 2xy एक बीजीय व्यंजक है और उसका पद 2xy है, क्योंकि ये एक ही पद है, तो ये एक अपने आप में एक बीजीय व्यंजक भी है और एक पद भी है। ठीक है, तो हम इसका जब फैक्टर करते हैं तो 2 × x × y के रूप में होता है। तो x y वाला जो हिस्सा है, ये इसका अलजेब्रिक फैक्टर है और ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, या इसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। अब समझ लीजिए, जैसे इसमें कह दे 2x² y, इसका गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक क्या होगा? 2 होगा। कैसे? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 × x × x × y,
ये तो इसका अलजेब्रिक फैक्टर हो जाएगा और ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा। अब आप समझ गए कि न्यूमेरिकल फैक्टर किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि समपद किसे कहते हैं। आपने इसे भी समझ लिया, अब चलते हैं समझते हैं समपद को। समपद किसे कहते हैं? समपद अंग्रेजी में लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। समपद, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो पद हैं 2xy और 3xy, ये दो पद हैं। आप इसका फैक्टर कीजिए, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुना x गुना y और इसका फैक्टर हो जाएगा 3 गुना x गुना y। जब हम समपद की बात करेंगे या विजातीय पद की बात करेंगे तो हमें सिर्फ ध्यान देना है इसके बीजीय गुणनखंड पर। हमें किस पे ध्यान देना है? सिर्फ बीजीय गुणनखंड पर। इसलिए मैंने पहले बीजीय गुणनखंड बता दिया, यानी इसका चर अंक वाला जो गुणनखंड है हमको उस पर ध्यान देना है। अगर वो दोनों सम है, बराबर है, तो वो पूरा पद, दोनों पद क्या होगा? लाइक टर्म होगा, समान पद होगा। इस प्रकार 2xy और 3xy क्या हो गए? समपद हो गए। क्या हो गए? समपद हो गए, लाइक टर्म हो गए, क्योंकि इसका जो बीजीय गुणनखंड है xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है। इसलिए जब बीजीय गुणनखंड दो पद का समान होगा तो वो दोनों समपद होंगे या लाइक टर्म्स होंगे। अब कहेंगे कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि बीजीय गुणनखंड जिसका समान होगा वो पद समान होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे xy रहता और यहाँ पे 3xy रहता तो भी ये समपद होते, तो भी ये समपद होते। यहाँ तो 3xy है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ xy है, लेकिन फिर भी ये समपद है। क्यों? क्योंकि इसका पद का जो बीजीय गुणनखंड है ये है xy और इसका बीजीय गुणनखंड है xy और ये इसका गुणांक है। तो xy यहाँ भी, xy यहाँ भी, यहाँ कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? समपद हो जाएंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको कह दे 2x² y और यहाँ पे कह दे 3xy, अब बताइए क्या ये समपद है? देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 इंटू x² है तो 2x हो जाएगा, x गुना y। यहाँ पे 3 गुना x गुना y। हमें सिर्फ बीजीय गुणनखंड देखना है, तो बीजीय गुणनखंड यहाँ पे 2x है, 1 y है। कितने x हैं? 2 और y 1। यहाँ पे इसका बीजीय गुणनखंड क्या है? x 1 है, y भी 1 है। क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 2x 1 y है, यहाँ पे 1x 1 y है, यानी बीजीय गुणनखंड समान नहीं है। इसलिए ये क्या हो गए? विजातीय पद हो गए। क्या हो गए? विजातीय पद हो गए, यानी ये दोनों समान पद नहीं हुए। समझ गया? अगर यहीं पे ये स्क्वायर नहीं रहता तब ये सजातीय पद हो जाता, यानी समपद हो जाता। अगर यहाँ x² है तो चर तो दोनों xy ही है, लेकिन संख्या में यहाँ x² है और यहाँ पे xy है, इसलिए ये दोनों समपद नहीं हो करके ये विजातीय पद हो गए। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए कि आपने समपद भी समझ लिया और विजातीय पद भी समझ लिया। और इस दोनों को समझने में सिर्फ हमको बीजीय गुणनखंड का ध्यान रखना है। जिसका चरांक वाला गुणनखंड जिस दो पद का समान होगा वो समपद होगा, जिसका समान नहीं होगा वो विजातीय पद हो जाएगा। तो चलिए, अभी हमने इस क्लास में आपको इन टॉपिक्स को समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन आपको हमारे नोटिफिकेशन तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। जैसे ही हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।